गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे, अपने घर में होंगे, है ना। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 7। आज का ये अपना वीडियो क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट एसएसटी है, चैप्टर अपना फर्स्ट है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखो अपना पेज नंबर 1 है और थर्ड पैराग्राफ है, ईरानीज अफगान्स। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम आज क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईरानीज अफगान्स, तुर्क्स एंड तुरानीज माइग्रेट इनटू इंडिया था throughout this period. Most of them were Sufi sons and scholars. They came from distant places such as Turkey in the west and Mongolia in the east. Coming of these new people changed many things in India. We will read about many such changes in this section. ठीक है, कौन है? ईरानीज, अफगान, तुर्क्स और तुरानीज, ये सब क्या है, माइग्रेट हुए थे। कहाँ पर? इनटू इंडिया थ्रू आउट दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर या इस टाइम के अंदर ये लोग क्या हुए थे, इंडिया के अंदर इन्होंने पलायन किया था। मोस्ट ऑफ देम वर सूफी संत एंड स्कॉलर्स। ज़्यादातर कौन थे? सूफी संत थे और स्कॉलर्स थे। ठीक है, दे कैम फ्राम डिस्टेंट प्लेस सच एज तुर्की इन द वेस्ट। ये सब अलग अलग जगहों से आए थे। जैसे तुर्की कहाँ से आए थे? वेस्ट के अंदर से। एंड मंगोलिया इन द ईस्ट, और मंगोलिया ईस्ट से। कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपल चेंज्ड मैनी थिंग्स इन इंडिया। ये जो न्यू लोग आए थे इन्होंने बहुत सी चेंजेस किए थे। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। वी विल रीड अबाउट मैनी सच चेंजेस इन दिस सेक्शंस। इस सेक्शन में, इस भाग में हम क्या करेंगे, जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में रीड करेंगे। हिंदुस्तानी, गुजराती, कनाडा, मराठी, राजस्थानी, ओडिया, असमी एंड बंगाली वर सम ऑफ द मैनी लैंग्वेज विच डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है। आप लोगों को पता है, हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी बोली जाती है। पंजाब में जो लोग रहते हैं वहाँ पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसी तरीके से हिंदुस्तानी है, गुजराती है, कनाडा, मराठी, राजस्थानी, ओडिया, असमी, बंगाली, ये सब लैंग्वेजेस कहाँ डेवलप हुई है? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये लैंग्वेज डेवलप हुई है। However, along with the introduction of Arabic and Persian script, a new language called Urdu was developed, which was unique to the Indian subcontinent. अब हम क्या करेंगे? along with the introduction, परिचय देंगे किसका? अरबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट का। अरबिक और जो पर्शियन स्क्रिप्ट है ये क्या है? एक न्यू लैंग्वेज है। कॉल्ड उर्दू वाज डेवलप्ड विच वाज द यूनिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उर्दू लैंग्वेज का भी क्या हुआ था? डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पेपर पे आएंगे हम। Historical records exist in various languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, but the meaning of words also change over time. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर क्या है, यानी कि जो ऐतिहासिक हमारा जो रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या है? बहुत सारी लैंग्वेज है, वेरियस यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। विच हैव चेंज्ड कंसिडरली ओवर द ईयर्स, जो कि क्या हुआ है, जैसे जैसे समय बीता उनके अंदर क्या हुआ है? परिवर्तन आया है, चेंजेस आया है। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल, मेडिवल पर्शियन जो लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। ये क्या है? मॉडर्न आधुनिक टाइम में जो पर्शियन लैंग्वेज है उससे उसमें क्या है? बहुत चेंजेस है। द डिफरेंट इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। डिफरेंट यही नहीं है ग्रामर से संबंधित, व्याकरण या शब्दकोश से संबंधित कोई डिफरेंट नहीं, बल्कि बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो अर्थ होता है उनके अंदर भी क्या है? चेंजेस है। लेट्स टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी नो इट एज इंडिया। जैसे कि हम आज जो हम इंडिया बोलते हैं हमारी कंट्री को, पहले इसको क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान। तो ये क्या है? वही उसी लैंग्वेज का वर्ड है। द मॉडर्न नेशनल स्टेट्स, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century by Minhaj I-Siraj, a Korean chronicle was worked in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. गंगा और यमुना के बीच में जो ज़मीन थी पंजाब की, वहाँ पर ये पर्शियंस लोग क्या करते थे? वर्क करते थे। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंड
दैट वर अ पार्ट ऑफ द रीजन इन द ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का भी एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से हिस्सा रह चुका है। द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड अलॉन्ग विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, लेकिन ये साउथ इंडिया के अंदर कभी इंक्लूड नहीं हुए हैं। कंट्ररी ऑफ दिस, इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 16वीं सेंचुरी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर बाबर ने भी क्या किया है, हिंदुस्तान टर्म्स को डिस्क्राइब किया है, उसका वर्णन किया है ज्योग्राफी यानी भौगोलिक तरीके से। द फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उन सबको किसने किया, बाबर ने भी डिस्क्राइब किया है। द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड ब्राह्मणी इन अर्लियर टाइम्स, जो विलेज का हेड होता था, जो गांव का हेड होता था, मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था पहले के टाइम में। वाइल नाउ ही केम टू बी नोन एज द मुकद्दम, और फिर उसको क्या कहा जाने लगा, मुकद्दम कहा जाने लगा। यू विल आल्सो नो अबाउट न्यू नेम्स ऑफ और ऑफिसर्स सच एमिल्स, मुंसिफ, मीर बख्शी, सेनापति, चौधरी, तहसीलदार एक्सेट्रा। ये भी हम सब ने बहुत सारे नाम सुने, जैसे आमिल्स है, मुंसिफ है, मीर बख्शी है, तहसीलदार है, चौधरी है, सेनापति है, ये सब हमने क्या है, नाम सुन रखे हैं। ठीक है, जो गांव में मुखिया लोग होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है। इन अर्लियर टाइम्स द रूलर वर नॉन एज राजा, निजाम, नवाब, एम्परर एंड द बादशाह एंड आलमपना एंड गवर्नर ऑफ एज सूबेदार। और क्या क्या कहा जाता है अर्लियर टाइम्स में, राजा, निजाम, नवाब, एम्परर, बादशाह एंड आलमपना, गवर्नर, ये सब एज अ सूबेदार, इन सबको सूबेदार को कहा जाता है। आल्सो न्यू वर्ड सच एज परगना फॉर अ ग्रुप्स ऑफ विलेज, और विलेज को क्या कहा जाता था, परगना। सरकार फॉर अ प्रोविंस एंड अ सिख फॉर अ डिस्ट्रिक्ट विल बी सीन बीइंग यूज्ड। डिस्ट्रिक्ट को सिख कहा जाता था, सरकार को प्रोविंस कहा जाता, प्रोविंस को सरकार कहा जाता था। ठीक है, ये सब अर्लीस्ट टाइम के वर्ड्स हैं। इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। इन मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन टाइम के अंदर क्या हुआ था, फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब आपको पता है विदेशी, तो ये क्या था, एक स्ट्रेंजर के लिए यानी कि अजनबी के लिए यूज़ किया जाता था। से इन अ गिवन विलेज सम वन अ पर्सन एंड इन पर्सियन अजनबी, जो भी अजनबी होता था उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था। अ सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste background। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ था कि जैसे फॉरेनर थे, बट पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, जो वहाँ पर रह रहे थे एक सेम विलेज के अंदर, वो क्या नहीं कहलाते थे, फॉरेनर्स, वो नहीं कहलाते थे। भाई एक गांव के लोग हैं और पास ही में कोई दूसरा गांव है, तो उस गांव के लोगों को वो लोग फॉरेनर नहीं कहते थे, वो पीजेंट। बट पीजेंट लिविंग इन सेम विलेज, लेकिन जो पीजेंट्स थे वो क्या थे, सेम विलेज के थे, उसी गांव के थे। वर नॉट फॉरेनर्स, वो क्या नहीं थे, एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं थे। इवन थ्रू दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन्स, जबकि वो अलग अलग धर्म से, अलग कास्ट से, अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है आपका द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू।